बोलना। अरे बोलो तो सही, बोलो जरा बोलो। क्या बोले थे कि सब कुछ याद रहता है, ये भूल जाती हूँ। दोबारा तो बोलो। कह रहा मेरा मुंह बना हुआ, इतना दांत निकाल निकाल के हंस रहा हो, कह रहा मेरा मुंह बना हुआ। और ये हम जा रहे हैं बच्चों को दवाई दिलाने। एक बच्ची पीछे बैठी है और एक मम्मा की गोद में है, जिनके कपड़े मैंने पहनाए और उन्होंने कर दी पोटी, और उनको दोबारा मैंने चेंज करा। और हम हो रहे हैं लेट बहुत ज़्यादा। और ये देखें मेरे से मुंह बनाया हुआ, कहीं से लगा हुआ मुंह बना हुआ। और ये भी टाइम याद करवाने के मैं नाराज़ हूँ, मुझे विश नहीं करा है। आप अपनी मोबाइल में देख सकते कि आपको विश करा था या नहीं करा था मैंने। आप खुद नहीं देखते मेरा स्टेटस, तो वो आपकी गलती, मेरी नहीं। ये हम पहुँच गए हैं ज़ैनब पंजवानी। जाओ 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 किरात। सो गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो ये हम बैठे होते हैं हॉस्पिटल में, और वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। को हम आए थे शॉपिंग पे बाबर भाई के लिए जाने परफ्यूम एट्रियम मॉल से। अब हम जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी में आए थे। और ये यहाँ पर आएंगी भाई बैग लेने, देख लें आप लोग सब। यहाँ फाइनली हम लोग पहुँच गए थे डिनर करने। और डिनर भी करने हम इतनी दूर इतनी दूर इतनी दूर गए कि अपना यहाँ का सारा कुछ छोड़ के इतनी दूर हम एयरपोर्ट के करीब गए डिनर करने। और डिनर करने गए थे एयरपोर्ट के करीब, और वहाँ ढूंढने में हमें इतना टाइम लग गया कि हमें वो मिल नहीं रही थी जगह। और लोकेशन नहीं मिली थी, लोकेशन हमें भेजी थी मैप, और मैप मुझे चलाना नहीं आता, ना हस्बैंड को आता है। तो बस ये चैनल भी मैंने भी सीखा चैनल बनाना, सब कुछ करा। तो मुझे एक दो दफ़ा बस सीखने में टाइम लगा, उसके बाद बना लेती हूँ, पर इतना अच्छा नहीं बनाती। तो यहाँ हमने एंट्री करी, आपने देखा ये थी सेठ जी, और बहुत अच्छा रेस्टोरेंट था सेठ जी का, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो यहाँ पे बहुत मज़े मज़े के खाने थे, सब कुछ था जो आपने खाना वो मंगवाना। तो बस फिर रेट भी सही थे। तो यहाँ पे हमने घूमे फिरे और मज़ा करा, बच्चों ने सबसे ज़्यादा एंजॉय करा। और मैंने हस्बैंड को दिया सरप्राइज़, हस्बैंड को कुछ भी नहीं पता था इन चीज़ों का। बस थोड़े से हस्बैंड नाराज़ थे, शुरू में आपने सुना होगा कि वो मुझे कह रहे थे कि आपने मुझे विश नहीं किया। और एंड टाइम पे भी ऐसे ही कुछ हुआ कि हम सब तैयार हो गए, रेडी हो गए। और यहाँ मैं आपको साथ साथ मेन्यू भी दिखाती रहूँगी और बात भी करती रहूँगी। तो हम सब रेडी हुए और सब कुछ तैयार हो, तो हस्बैंड का मूड ऑफ था, वो सही बात नहीं कर रहे थे, इसलिए कि उन्हें मैंने विश नहीं किया। तो बाद में हम सब तैयार होते हैं। ये सूप बहुत मज़े का था, बहुत ज़्यादा। बच्चों को उस वक्त तो पसंद नहीं आ रहा था, मैंने तो उस वक्त एक बाइट लेके बोल दिया था कि अच्छा है। हस्बैंड को भी बहुत पसंद आया। तो बाद में घर पे आके बच्चे बोलते हैं नेक्स्ट डे कि मम्मा बहुत मज़े का सूप है। तो अब हम जब जाएंगे ये सूप ही पियेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। डिनर में सबसे ज़्यादा हमें सूप अच्छा लगा, बाकी सब चीज़ें बस सही थी, ज़्यादा सूप मज़े का था। तो आगे हम चलते हैं कि हम तैयार हुए, और तैयार होकर सब बच्चे रेडी हो गए, हस्बैंड देखने लगे। वो अपने किसी काम से गए थे, तो उनको मैंने कहा था कि छुट्टी करनी है मंगल वाले दिन। उन्होंने कहा मैंने नहीं करनी, मैं क्यों करूँगा। तो मुझसे वो इतना नाराज़ थे कि मुझे बस बात बात पे बोले मैं छुट्टी करके यहाँ रह के क्या करूँगा, मैं अपना दूसरे काम निपटाता हूँ जो मुझे काम है इधर उधर के। तो ना फिर जब घर पे आए तो उनका मूड ऑफ था, कहते हैं मैंने क्या करना तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करके, और ये वो कौन सा मुझे कुछ विश करा ये करा। तो मैंने कहा चलो रेडी हो जाओ, यहाँ पे हमारा डिनर आ गया था, हमने जो मंगवाया था ऑर्डर किया था, कढ़ाई पिशावरी कढ़ाई थी, और मटका बिरयानी थी, और शाशलिक थे, और राइस अलग से हमने मंगवाई थी, फ्राइड राइस मंगवाई थी, और चिकन टिक्का था, जिसमें से बहुत कम खाया गया था। तो हमने बाकी पार्सल करवाए थे, पार्सल नान भी मंगवाए थे और चपाती भी। नान और चपाती वापसी आ गई, जिसमें से एक चपाती, 4 चपातियाँ मंगवाई थी कि छोटी थी, और फिर एक चपाती खाई है, जिसमें से सबने एक में से सबने खा ली, चेक कर ली थी। बच्चों ने तो थोड़े बहुत, एक आध ने नहीं करी थी, बाकी मैंने हस्बैंड ने करी थी। मैंने 2 बाइट लिए थे सिर्फ इस सालन की कढ़ाई के। कढ़ाई बहुत ज़्यादा मज़े की थी, बिरयानी मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आई, ना हस्बैंड को पसंद आई, और शाशलिक भी बस सही थे, सूप सबसे बेस्ट है। तो यहाँ पे हस्बैंड आकर बड़े खुश हुए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू कर रहे थे कि मुझे बहुत अच्छा लगा सरप्राइज़, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मेरा थोड़ा सा मूड ख़राब था,
मतलब इतना अच्छा मूड था, इतना अच्छा मूड था कि बस वो ख़राब हो गया था। और यहाँ हो रही थी सेलिब्रेट। रात एक सेकंड, मीशू 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 कम इधर मम्मा के पास आ जाए, ये होएगा ही नहीं इससे। बाबा छुरी पकड़ लो। नहीं लग जाए मेरी कौन लेगा। बंद हो गई। चलो राफी खराब हो गया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। और हस्बैंड को इतना अच्छा लगा, बाद में इतना अच्छा लगा। उस वक्त तो हस्बैंड ने मेरा मूड भी ख़राब कर दिया था, और अपना तो ख़राब था, मेरा भी मूड ख़राब कर दिया। बेचारे बच्चे भी डिस्टर्ब हो गए थे कि वो रेडी होकर बैठे थे कि हम लोग इतनी अच्छी जगह पे जाएंगे। मम्मा ने सरप्राइज़ दिया उनको। थोड़ा बहुत मैंने लोकेशंस दिखा दी थी बैठे बैठे, क्योंकि ये मैंने नेट से सर्च की थी और मुझे बहुत अच्छी जगह लगी, तो मैंने कहा मैं यहीं जाऊँगी। मुझे कोलसम ने 1-2 जगह करीब बहुत करीब बताई थी, तो मैंने कहा नहीं मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, मैं वहीं जाऊँगी। मैंने वहाँ से सारी मालूमात खुद ली, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे, हम लोग बहुत मुश्किल से पहुँचे, हमें जगह ही नहीं मिल रही थी। और ये एयरपोर्ट के करीब था, इतना करीब था कि समझ लें कि इतना करीब था जैसे क्या बताऊँ मैं आप लोगों को, कैसे समझाऊँ, बहुत करीब था एयरपोर्ट में। तो हम लोगों को बहुत मज़ा आया, और बहुत ज़बरदस्त बना हुआ था ये, बहुत ज़बरदस्त, हर चीज़ बहुत अच्छी थी। और लाइट सब म्यूज़िक चल रहा था, बहुत मज़ा आया। हस्बैंड भी खुश हो गए, पहले तो बहुत नाराज़ थे, उसके बाद मेरा मूड ख़राब करके वो खुद खुश हो गए कि मैंने कहा रेडी हो जाए। यहाँ आयत को देख के माशाल्लाह बोल दीजिएगा, क्योंकि इनकी तबीयत ठीक नहीं, इनके गले बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हुए कि आज दूसरी दफ़ा चेकअप के लिए गए थे, डॉक्टर ने बुलाया हुआ था, टाइम देता 5 दिन बाद आना। तो डॉक्टर कहते हैं कि नहीं इनके गले बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि किरत के भी गले आए तो कहते हैं इनके बेहतर है, इनके बहुत ज़्यादा ख़तरनाक वाले गले आए हुए थे, तो इसलिए फ़ीड भी नहीं करी थी। पूरे दिन में सिर्फ एक फ़ीडर बहुत मुश्किल से पीती थी वो, तो इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा वीक हो गई। यहाँ मैं आपको केक दिखा रही हूँ जो हमने मलीर से लिया था, हफीज़। तो यहाँ पे बीच में बेटी आ गई, तंग कर रही थी, तो इसलिए बोलते बोलते डिस्टर्ब हो गई। तो हफीज़ से लिया था वहाँ पे, ये मलीर के करीब ही था, एयरपोर्ट के करीब ही, तो वहीं से हमने लिया। ये हमें बेकरी थोड़ी समझ आई कि अच्छा है। केक भी मैंने लिया, सब कुछ मैंने किया था, सब कुछ अकेले, हस्बैंड को बताए बिना, किसी की हेल्प लिए बिना, क्योंकि वरना मैं जब भी कोई ऐसे सरप्राइज़ लेती थी अपनी बहनों की हेल्प लेती थी, कभी यूसरा की हेल्प लेती थी, तो कभी कुलसुम की। इस बार मैंने किसी की हेल्प नहीं ली थी, कुलसुम की थोड़ी बहुत हेल्प ली थी, और कुलसुम ने मेरा बहुत दिल दुखाया था। उसको मैंने इतना कहा था कि आपने चलना है मेरे साथ, चलना। उसने कहा मैं नहीं जाऊँगी। मुझे एंड टाइम तक मना करती थी। मैंने उसे लास्ट टाइम कहा कि मैं आखिरी दफ़ा पूछूंगी, अगर नहीं गई तो मैं दोबारा नहीं पूछूंगी, तुम्हारे साथ बहुत बुरा करेंगी। मैंने उसको ब्लॉक कर दिया था एक दिन के लिए, तो वो आके मुझे दूसरे दिन मिलते मध्यपी आपने मुझे ब्लॉक करा, मैं उससे बात ही नहीं करी। फिर उसने मुझे कहा अच्छा कोई बात नहीं, मैं हर दफ़ा तो जाती हूँ, इस बार नहीं गई तो क्या हुआ। तो मैंने कहा नहीं, मैंने जब इतना कहा था कि जाना है तो बस जाना है। तो कह रही नहीं तो क्या हुआ अगर मैं नहीं गई हूँ। तो मैंने कहा नहीं, मैंने लेकर जाना था। अब कह रही नेक्स्ट टाइम चलूँगी, तो मैंने कहा मैं नेक्स्ट टाइम तो मैं नहीं लेके जाऊँगी। तो यहाँ पे हमारे बच्चे भी बहुत इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि इसमें झूले वूले थे, और राफे भी मज़े कर रहा था। आगे आपको दिखाती हूँ मैं आगे। और रही बात हस्बैंड की, तो पहले उन्होंने मुझे नाराज़ कर दिया। मैं तैयार हो गई, बच्चे हो गए, कहते मैंने नहीं जाना कहीं भी, मैं नहीं जा रहा। मैंने कहा चलो तैयार हो जाओ, गाड़ी में चलते हैं। तो कहते मैं नहीं जा रहा। मुझे नाराज़ करते। बाद में जो मैं रोने लगी, तो फिर मुझे आके मनाते, कहते कि मुझे तुमने कल विश नहीं किया। मैंने कहा विश की पड़ी हुई, मैं इतना बड़ा सरप्राइज़ प्लान किया हुआ, सारे सरप्राइज़ की बैंड बजा दी। तो कहते हैं कि ना मुझे क्या पता, मैंने कहा एक विश चाहिए था। मैंने कहा एक विश नहीं चाहिए था, आगे मैंने देखना था, आपका फेस दिख रहा था कि आपको कितनी खुशी होती नहीं होती कि मैं आपके लिए कब से प्लान कर रही थी। तो कहते हैं मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। मैंने ऐसे पहले भी सरप्राइज़ दिए हुए हस्बैंड को, तो वो बड़े खुश होते हैं, और गिफ्ट भी उन्हें बहुत पसंद आता है। गिफ्ट में उनको परफ्यूम बहुत ज़्यादा पसंद है, वो परफ्यूम बहुत खुशी से लगाते हैं।
पढ़ो। हैप्पी बर्थडे फादर, हैप्पी बर्थडे फादर, माय फादर इज सो ब्यूटीफुल फादर, आई लव यू so much my father, happy birthday Mr. Babar, happy birthday Babar, cake from Armish Babar Ali। यहाँ हस्बैंड अपना गिफ्ट निकाल के चेक कर रहे थे, उनको बहुत ज़्यादा खुशी हुई और बहुत ज़्यादा उनको पसंद आए, बहुत ज़्यादा वो खुश हुए। और मैं थोड़ा सा मूड अभी भी ख़राब था, उस वक्त तो ठीक हो गया था कि मेरा मूड होता है कि ठीक हो जाता है फ़ौरन से, और मेरा दिल बहुत दुखा था जो हस्बैंड ने मेरे को एकदम चेक के बोला कि मैं नहीं जा रहा कहीं भी। तो मैंने कहा मेरा तो सारा सरप्राइज़ ही ख़राब कर दिया। तो बस उस वक्त थोड़ा बहुत हुआ था, उसके बाद मैं ठीक हो गई थी, मैं रोई भी थी। तो फिर हस्बैंड खुद ही ठीक हो गए कि रोने लग गई कि चलो बस अब छोड़ो। तो उन्होंने कहा चलो पूछ लेते हैं। कहते हैं कि बस तुमने मुझे विश नहीं किया, मुझे इस बात पे था। तो यहाँ पे ये खोलने की कोशिश बहुत ज़्यादा हो रही है। फिर मैंने कहा मैंने विश नहीं किया, आपने तो मेरी बर्थडे पे मुझे गिफ्ट भी नहीं दिया, जो मुझे सबसे ज़्यादा गिफ्ट किसी से मुझे कोई लेने का शौक़ नहीं होता। मैं कहती हूँ मुझे कोई गिफ्ट दे या ना दे, मेरे हस्बैंड मुझे लाजमी गिफ्ट दें, क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझे स्पेशल गिफ्ट देते हैं इसलिए। तो मैं कहती हूँ भले छोटा सा दें पर दें लाजमी, क्योंकि स्पेशल गिफ्ट मिलता है। और यहाँ बच्चों ने कार्ड अपने हाथों से लिखा, तो बाबा जी पढ़ के सुनाएंगे। अभी यहाँ बच्चों के बाबा अभी पढ़ेंगे। जल्दी पढ़ो। हैप्पी बर्थडे माय फादर, माय बेस्ट फादर, माय फादर so beautiful father, I love you my father, happy birthday। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।